तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। मैंने जो आज तक शादी नहीं की थी, मैंने जो आज तक किसी से शादी नहीं की, उसकी वजह ये थी मुझे अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश थी। मैं इस चेहरे को तलाश की थी और मैंने कसम खाई थी जब तक ये चेहरा नहीं मिलेगा, जब तक शादी नहीं करूंगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मगर इस चेहरे के बगैर शादी नहीं करूंगी। मैंने कसम खाई थी। जो मेरी ख्वाहिश ईरान में शहजादी बनकर पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बनकर पूरी हो गई। शहजादी बनकर पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बनकर। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, कोई जहेज नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही शहरबानो दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं। निकाह कर लिया हजरत हुसैन से। तवज्जो मेरे भाइयों, क्या कर लिया? निकाह कर लिया मौला हुसैन से। क्या कर लिया मौला हुसैन से? निकाह कर लिया। जरा गौर करना, यही शहरबानो दमिश्क के बाजार में। अल्लाह अल्लाह, छोटा सा बच्चा खाना लेके आया। बीबी ज़ैनब ने हाथ पकड़ के बोला, बेटा खाना खिलाने वाले को तो बता, उसका चेहरा तो दिखा दे, एक बार उससे मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार पैदा हो गया? अरे इन गद्दारों में कौन वफादार आ गया? मेरे नाज चेहरा तो दिखा दे उसका, उससे मुलाकात तो करा दे। और लोगों को जलसा में आने वालों कान खोल के सुनना, बच्चा गया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा उधर से आया, लोगों को चीरता हुआ, लोगों का इस्तेहाम था, लोगों को चीरता हुआ बच्चा आगे बढ़ा। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी कमर लग चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, जिसकी भवें और बाल सफेद हो चुके थे बुढ़ापे की वजह से, वो बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। छोटा सा बच्चा बोला, ओ बीबी, ये जो खाने का सामान भेजा है ना, ये किसी बूढ़ी खातून ने भेजा है। किसी ने देखने जाकर इतना कहना था। अरे माई, तूने खाना भेजा? छोड़ कर ये खाना मैंने भेजा है। मेरे भाई यार शोर न मचाना, खामोश हो जाना। क्या अजीब बात है यार, ये कमेटी वाले तुम जैसा फेल करोगे यार। कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है यार, जो काम है थोड़ी देर खामोश हो जाओ। बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ। बूढ़ी माई, क्या खाना तूने भेजा? हाँ बेटी मैंने भेजा। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि तूने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बूढ़ी ने गर्दन हिला के मना किया, बेटी मैं तुझे भी नहीं पहचानती, तेरे बच्चों को भी नहीं पहचानती। जब पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा दी होती, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार दिया होता, जहां पर सब हंस रहे थे थोड़ा सा तू भी हंसनी होती। तूने क्यों खाना भेजा? तुझे क्या लगा कि खाना भेजो? गौर करना मुसलमानों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मगर जब मैंने तुझे और तेरे बच्चों को कैद में देखा, तेरे हाथों में रस्सियां बंधी देखी, तेरे पैरों में बेड़ियां देखी, मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई, इसलिए मैंने खाना भेजा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, तेरी मखदूमा की क्या वसीयत है जरा बता? तो 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी मेरी मखदूमा ने इंतकाल होने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे बुलाया था, मुझे बुला के कहा था मेरी मखदूमा ने, ए मेरी कनीज, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, पता नहीं वो कब का भूखा हो। मेरी मखदूमा की वसीयत थी। जब मैंने तुझे कैद में देखा तो मुझे मेरी मखदूमा की वसीयत याद आ गई कि ला तेरे लिए खाने का इंतजार करो। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी कहती है, प्यारी बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब थी, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी अच्छी थी। ये तो कोई कैदी से पूछे कि फाका क्या होता है? मेरे बच्चे करबला में थे जब के फाके से हैं, रास्ते में किसी ने खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, दमिश्क के बाजार में लाके खड़ा कर दिया।
दिया, किसी ने खाना पानी नहीं पूछा, बड़े भूखे हैं, लेकिन तेरी मखदूमा ने वसीयत की, तूने खाना भेजा। बूढ़ी माई एक बात तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी प्यारी है, अपनी मखदूमा का नाम तो जाते जाते बताती चली जा कि बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, ताकि पता तो चले इतनी अच्छी वसीयत कौन किया है। लोगों जरा गौर करना, 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। फातिमा बिन्ते रसूल है। और ज़ैनब किसकी बेटी है? जोर से बोलो। ये जोर से बोलो, किसकी बेटी है? की आंखें खुली, फातिमा तेरी मखदूमा का नाम? हाँ, मेरी मखदूमा का नाम फातिमा है। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई तेरा नाम क्या है? कहा, बेटी मेरा नाम फिज़ा है। फातिमा की सबसे खास कनीज हुआ करती थी फिज़ा, ये वही फिज़ा है, ये वही फिज़ा है जो फातिमा की खास कनीज हुआ करती थी। ये वही फिज़ा है जिसके हाथों में हुसैन और हसन का बचपना गुजरा। ये वही फिज़ा है जिसके हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। ये वही फिज़ा है जिसने अपने हाथों से हसन और हुसैन को छोटे छोटे लुक़मे खिलाए थे। ये वही फिज़ा है जिसने हजरत ज़ैनब को झूले झुलाए थे। ये वही फिज़ा है कि जिसने हजरत ज़ैनब को गोद में खिलाया था। ये वही फिज़ा है जिसने हसन और हुसैन को उंगली पकड़ पकड़ कर मदीने में फातिमा के आंगन में चलाया था। ये वही फिज़ा है। लेकिन तुम कहोगे फिर पहचाना क्यों नहीं? लोगों वजह ये है, पिछड़े हुए 40-50 साल का अरसा गुजर गया था, कौन पहचान था? जब मदीना फिज़ा ने छोड़ा था तो ज़ैनब का बचपना था, फिज़ा की जवानी थी, दमिश्क के बाजार में मिले हैं तो फिज़ा बूढ़ी हो गई है, ज़ैनब जवान है। 40-50 साल का अरसा गुजरा, कौन पहचाना? हज़रत ज़ैनब समझ गई, मौला ये तो वही है जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा था। मौला ये तो वही है जिसने भैया हसन के झूले झुलाए थे। मौला ये तो वही है जिसने हुसैन को अपने गले से लगाया था। हज़रत फिज़ा का दिल चाहता था गले लग जाऊं, बता दूं कि तेरे नाज़ों की बाली ज़ैनब ये खड़ी है, मगर दिल में आया, मगर ज़बान तो ताला लगाया, चुप कर गई, नहीं बताया। अगर मैंने इसे अपने बारे में बताया तो आज फिज़ा को बड़ी तकलीफ होगी, और अली की बेटी किसी को तकलीफ देती नहीं है। अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने आज फिज़ा को बता दिया कि मैं ज़ैनब हूं तो फिज़ा की चीख निकल जाएगी। अगर फिज़ा को मैंने अपने बारे में बताया तो फिज़ा का हाल क्या होगा? बड़ा प्यार करती थी फिज़ा उससे, इसलिए बताना नहीं। हज़रत ज़ैनब ने बताया ही नहीं, चुप कुछ ना बोल। फिज़ा जाना चाहती थी, ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया और रो। हमारे घर की परंपरा है, जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसे कुछ ना कुछ तोहफा दे के भेजते हैं। ख्वाहिश पर हमें टूट के मरना नहीं आता, प्यासे हैं मगर चश्मा कौसर पे खड़े हैं। आए हाय, ऐसे बेसरो सामानी के आलम में हज़रत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी बोली, बूढ़ी माई रुक जा, हमारे घर की परंपरा है, जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसको हम तोहफा दे के भेज रहे हैं, खाली हाथ वापस करना ये हमारी परंपरा नहीं है। दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, इतना ही। मगर फिर आंखों में आंसू आए। ज़ैनब की बोली, क्या करूं बूढ़ी माई, मेरे पास देने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। मेरी बच्चियों के कानों से जालिमों ने करबला में बालियां भी नोच ली, मेरे खेमों को आग लगा दी। मेरे पास यही फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं जिससे हमने अपने सर के बालों को ढांक रखा है। बूढ़ी माई, दिल चाहता है कि इतना इनाम दे, इतना इनाम दे, तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। अगर तेरी कोई
से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, घर से हमारा ताल्लुक है, हमारा शजरा ऐसा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया, जैसे किसी मरीज को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई हो, जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया, जैसे किसी पानी को प्यार, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे किसी टूटी हुई कश्ती को साहिल मिल गया हो, जैसे किसी की दुआ का बदला मिल गया हो। कहने लगी बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो एक दुआ कर दे, अल्लाह मरने से पहले मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे। अगर मेरी तमन्ना पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा, अगर मेरी आरज़ू पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। मेरी बुढ़ापे में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है कि मरने से पहले मौला मेरी दुआ पूरी कर दे, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, दुआ करेंगे अल्लाह पूरी कर देगा। तेरी आरज़ू का नाम क्या है, दुआ करेंगे बोलो पूरी कर देगा। तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, दुआ करेंगे बोलो पूरी कर देगा। बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू क्या है। बूढ़ी औरत की आरज़ू सुना के कलेजा मुंह को आएगा। 80 साल की बूढ़ी बोली बेटी तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था अपनी मखदूमा के विसाल के बाद, जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने मदीना छोड़ा था। मेरी फातिमा के 3 बच्चे थे, एक शहजादा था जिसका नाम हसन था, दूसरा शहजादा था जिसका नाम हुसैन था, एक शहजादी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, मैं इन बच्चों को बड़ी प्यारी थी, आपस में बड़ा प्यार था। इन बच्चों के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे बगैर इन बच्चों को नींद नहीं आती थी। मगर बेटी जब से मैंने मदीना छोड़ा है इन बच्चों को देख नहीं पाई हो, तो करके मरने से पहले एक बार मेरी इन बच्चों से मुलाकात हो जाए। बेटी दुआ करते इंतकाल करने से पहले एक बार इन बच्चों को जी भर के देख लो। बेटी दुआ करते मेरा बुढ़ापा मुझसे छिड़ने से पहले अपनी मखदूमा के उन शहजादों को शहजादी को कलेजे से लगा लो, बस ये ख्वाहिश है। इतना कहना था बीबी ज़ैनब ने अपनी निगाहों को झुका दिया, उठाती नहीं निगाह। बीबी अपनी निगाहों को उठाती नहीं। फिजा ने कहा बेटी क्या अपना वादा भूल गई, दुआ करती क्यों नहीं? दुआ मरने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़ैनब खामोश। कहा बेटी क्या वादा भूल गई? ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई हम वादा नहीं भूलते, मगर तुम ऐसी है कि कैसे करें। जिसको ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे आपने मजबूर कर दिया ज़बान पर लाने के लिए। कहा बेटी दुआ तेरी दुआ रंग लाएगी। हज़रत ज़ैनब को जब ज़्यादा प्रेशर डाला ने दुआ मुझे दुनिया का तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, बस उन बच्चों की मुलाकात चाहिए। तूने वादा किया है बेटी तू दुआ कर। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू जो वादा करती होगी निभाती होगी। तू सच्चों के घर की सच्ची लग रही है, सागरों के घर की सागरा लग रही है। बेटी दुआ कर। अल्लाह अल्लाह इतना छपड़े शशाला। हज़रत ज़ैनब ने कहा बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा बेटी कैसे? कहा ये जो ऐसे कटा हुआ सर है ये किसी और का नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। यो नहीं तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। देखा निगाह करके फिजा ने चीख कर दी। जिस गले में तुमने नोके नेज़ा चुभोया मैंने मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। जिस पर तुमने चलाया मैंने बार बार उसे सूंघते देखा था।
कहते हुसैन मेरा फूल है। आए बोसा साहिब मुस्तफा काट डाली। जालिमों, अरे कुछ तो ख्याल किया होता। बोली बेटी मेरा हसन कहाँ है? हजरत फिजा ने फरमाया, हजरत ज़ैनब ने फरमाया, फिजा तेरे हसन को जालिमों ने जहर दे दिया। कलेजा कट कट के मुंह से निकला था मेरे भैया का। अल्लाह, उसी अश्क बरसाती आंसू आंखों से फिजा ने पूछा, बेटी हसन को जहर दिया, हुसैन ने प्यासे गले पर खंजर चलाया, तो मेरी ज़ैनब कहाँ है? कहा अगर ज़ैनब से मुलाकात करना है तो चेहरा इधर कर। जिसके हाथ में सीने से बंधे हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां है, जिसके चादर सर पर है, ये वही तेरी ज़ैनब खड़ी है जिसे तू कभी झूले झुलाया करती थी। इतना नाजुक मोड़ लोग तारीख में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। जरा गौर करो। हजरत फिजा ने कहा, बेटी मेरा बुढ़ापा तुझ पर कुर्बान, फिजा मुझे कबूल कर ले। यजीद के दरबार में मैं भी जाऊंगी, मैं भी उस वक्त जुल्म सितम देखूंगी। अपना बुढ़ापा ज़ैनब तेरे कदमों पे फिजा कुर्बान करेगी। बस मैदाने में शजे माँ फातिमा से कह देना, माँ फिजा हमारे कदमों पे कुर्बान हो गई है। इतना हुसैन यजीद के दरबार में पहुंचे। जैसे ही यजीद के दरबार में पहुंचे, यजीद का एक खादिम पहुंचा। कहा करबला के कैदी आए हैं, क्या हुक्म है उनके लिए? यजीद ने जोर से कहा, कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो। जब तक हजरत फिजा यजीद के दरबार में एंट्री कर चुकी थी, लफ्ज़ कैदी हजरत फिजा ने सुना, जलाल में आ गई। जोश में जो कमर बुढ़ापे ने झुका दी थी, सीधी खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम यजीद, होश की शबा कर। जिन्हें तू कैदी कहता है, खुदा की कसम ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। कैदी नहीं है, दुनिया और जन्नत के मालिक है। ये मालिक जन्नत है। और से कौशल से इनके नाना का दुनिया में इनका कब्जा है। ओ हुसैनिया, मैं आगे बढ़ूंगा और आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी सच्चे हुसैनी बोलो, हो क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? गर्दन कटाओगे ना? हुसैन के नाम का आपने कहा था। हाथ उठा के बोलो, कौन कौन गर्दन कटा? बोलो। देखो, मैं आपसे हाथ इसलिए दोबारा का झूठा, जिसे कटाना वही उठा दे, बस उठा दे। अब नीचे कर दो। खुदा की कसम, अगर मुझसे कुरान पे हाथ रख कर कसम खवाए तो जुल्लुल मोमिनीना खैरा के तहत मैं कसम खा लूंगा कि बेशक आप हुसैन की मोहब्बत पर गर्दन कटा लोगे। अच्छा, करबला में होते तो कटा लेते? बोलो इंशाअल्लाह। डरते क्यों हो यार? कटा लेते नहीं कटा लेते? बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन यार, ये तो अल्लाह जानता भाई, कटाते कि नहीं कटाते मुझे तो नहीं पता, मगर मैं तो आपके एक अच्छा सामान करते हो कह रहा हूँ कटा दे। लेकिन भाई मुझे पता नहीं कि तुम कटाते नहीं कटाते, अल्लाह जानता। कटाते, लेकिन एक बात मैं भी यकीन करना चाहता हूँ, तो कटा दे। समझो है? अरे है क्या? मैं हसन अतर भाई से कहूँ कि हसन अतर भाई 10 मिनट मेरे लिए जरा यहाँ खड़े हो जाओ। ये मेरे लिए खड़े ना हो, फिर मैं इनसे कहूँ कि जान दे दोगे, कहें जान दे दूंगा, तो ये मैं कहूँगा झूठे हैं आप। जब 10 मिनट नहीं दे सकते तो जान क्या दे सकते हैं? है ना भाई? मैं कसम खा सकता हूँ कुरान पे हाथ रख के कि बेशक करबला में आप सर कटाते थे, लेकिन यकीन करना चाहता हूँ मैं भी, कटा देते या खाली हाथ उठा दिया। अब आपको भी पता करबला तो होगा, दोबारा तो करबला होना नहीं है। अब हाथ उठाने में क्या जा रहा? कोई मौलाना ने सर तो काटना नहीं है, करबला तो होना नहीं है, हमें तो जाना नहीं है, तो खाली हाथ उठाना। लेकिन एक हाथ ऐसा उठाओ
नवासी के नाम पर सर कटा देता। सुनो भाइयों, जो वाकई सर कटा देता वो हाथ उठाए और हाथ उठाए के आज वादा करे तो हुसैन के नाम का आज के बाद नमाज नहीं छोड़े। क्यों? बस खत्म हो गया, बस इतनी तहरी तो समझ गए। ऐसे हुसैन ही है, उठाए ना उठाए मुझे कोई नहीं करेगा, किराए का नहीं मुझे देख, अभी सब ने उठाए थे, अभी सब ने यार ऐसे मोहब्बत, अभी सबने उठाए थे, अभी सबने का दर्शन करा। लोग झूठे हैं वो लोग जिन्होंने हाथ उठाए तो खुदा की कसम उंगली भी नहीं कटा दी। या आप 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम गर्दन क्या कटा देते? अरे हुसैन भी गवाह है, ये उलमा गवाह है, डरते क्यों? हाथ उठा दो यार, मैदान में से हुसैन की मंगले बनाएंगे। उठा दो यार, हाथ उठा दो और हाथ लगा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। कैसे बात गर्दन की आई तो हाथ उठ गए, नमाज की आई तो गिर गए। हुसैन ने आखिर में गर्दन कटाई है, मगर गर्दन बाद में कटाई है, सजदे में सर पाए और जमाने को बता दिया हुसैन वो है जो सजदे में गला कटाता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन झुका देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन झुका देता है। अल्लाह कबूल करे। और अगर आज आपने हाथ सच्चे उठाए ना सच्चे, तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में बख्शवाना ये मौला हुसैन का काम है। एक बार जरा और उठा दो, मैं देखना चाहता हूँ हाथ। सुभान अल्लाह, उठा दो यार, और छूटेगी नहीं नमाज। उलमा बगा हो जाएं, फरिश्ते उठाए किराए थोड़ी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं आपके हाथ। मैं दुआ कर रहा हूँ मौला हुसैन देख लो, ये आपके सच्चे गुलाम हैं। करबला को नहीं के गर्दन कटाते, मगर गर्दन झुकाने का आपके नाम पे इन्होंने वादा किया है। आका हुसैन हाथ उठा के दोस्ती का हाथ इन्होंने बढ़ाया है। मैदान महशर में बख्शवा के नाना से जन्नत आप दिला देना। ये हाथ उठाए हैं, ये हाथ में खेमे वाले होंगे जो आशूरे की रात 72 में उठाए थे। क्या कहा था हुसैन? 1000 बार चराग बुझेंगे, 1000 बार चराग जलेंगे, मगर हम कदा नहीं। वरना हाथ तो कुफा की जामा मस्जिद में उठाए थे, 40,000 लोगों ने उठाए थे, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने हाथ तो उठाए थे कि हुसैन का हाथ देंगे। लेकिन करबला में जब गर्दन काटी थी ना हुसैन की, तो वही हाथ थे जिन्होंने कुफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे। लोगों ये हाथ सच्चा होना चाहिए, हाथ ये झूठा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई सच्चा होगा तो झूठा, और ये सच्चा होगा इंशाअल्लाह। यार मस्जिद का जवाब मेरी देख के तबीयत खुश हो गई मस्जिद को। सुभान अल्लाह, नमाजी भी होते तो और कितना अच्छा लगता। एक ही शब्द थी, काश मस्जिद अगर पूरी भरी हो तो कितना अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, सजदा करना वही सच्चा हुसैनी है। 10 दिन का हुसैनी ना बन, 1 मुहर्रम से लेकर 10 तक शोर मचाने वाला ना बन, लाइफ टाइम का हुसैनी बन। है नहीं हुसैन के वो है कि जब मुअज्जिन आवाज दे हैया सला, सच्चा हुसैनी खड़ा हो जाए, या हुसैन का नारा लगा। अब मुझे नमाज पढ़ना है और हुसैन की याद ताज़ा करना है। साल में 10 दिन हुसैन की याद ताज़ा ना करो, बल्कि साल में हर रोज 5 मरतबा हुसैन की याद ताज़ा करो। भाइयों, हमारी मस्जिद का जवाब, इमामला जवाब, जलसा जवाब, मदरसा। मगर मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गया था असर के बाद, मैंने ये देखा कि कब्रिस्तान वाकई में ऐसा है कि कह रहा है कि मरने के बाद जो लोग यहाँ को आएंगे इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और जिंदा जो जमीन के ऊपर घूम रहे हैं। घर बड़ा अच्छा बनाया आपने, दर बड़ा अच्छा बनाया आपने, कपड़ा भी बड़ा अच्छा, सब चीज अच्छी, लेकिन मरने के बाद जो तुम्हारा घर है वो इधर ही है। भाई इधर ही है कि नहीं है? एक चोर किसी फकीर की चादर चुरा के भागा, तो चोर उधर भागा और फकीर कब्रिस्तान की तरफ भागा। किसी ने फकीर से कहा चोर के पीछे क्यों नहीं भागता? कहने लगा जाएगा कहाँ, मर के आना इसे इधर ही है।
मर गई से आना इधर ही है, इसलिए